हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स शेयर करूंगा जो कि आपके सारे लॉ एंट्रेंसेस जो 2023 में होने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अपना पेन पेपर ले सकते हैं नोट डाउन करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं रिटन स्टेटमेंट की। ये एक लीगल टर्म है। रिटन स्टेटमेंट को रिप्लाई भी बोलते हैं। जब प्लेंटिफ जो सिविल केस डालता है, जो इंस्टीट्यूट करता है केस को, किसके खिलाफ? डिफेंडेंट के खिलाफ करेगा, तो डिफेंडेंट को कॉपी मिल जाती है प्लेंट की और डिफेंडेंट को टाइम दे दिया जाता है कि अपना जवाब दीजिए। अब तो उस रिप्लाई को रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें डिफेंडेंट अपना डिफेंस पेश करता है। देन नेक्स्ट आ जाता है वारंट्स केस। एक समन केस होता है, एक वारंट केस होता है। तो वारंट केस क्या है? वारंट केस वो है जो ऑफेंस, जिस केस में ऑफेंस की बात चल रही है, जो पनिशेबल है या तो विद डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट या 2 साल से ज्यादा की सजा। तो ये वारंट केस में फॉल करेगा केस, क्योंकि एक्यूज तब तक एक्यूज रहेगा जब तक उसका गुनाह प्रूव नहीं हो जाता। और वारंट केस का मतलब यह है कि जिस गुनाह के लिए उसे एक्यूज किया जा रहा है, जो हमने प्रूव करना है, वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। नेक्स्ट, वॉइडेबल। 3 तरह के जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉ एंट्रेंसेस में। एक पूछा जाता है वॉइड, एक पूछा जाता है वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, और एक पूछा जाता है वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब होता है जब 2 पार्टीज ने सपोज कॉन्ट्रैक्ट किया, तो एक पार्टी पे दूसरी पार्टी ने कुछ उसकी फ्री विल के खिलाफ करवा लिया, चाहे वो अनडू इन्फ्लुएंस था या किसी तरह का प्रेशर था। तो अगर वो पार्टी को लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए ठीक नहीं है, जिस पार्टी पे प्रेशर डाला गया है, वो जाके कोर्ट से इसको वॉइड करवा सकती है। इसे कहते हैं वॉइडेबल। वॉइडेबल मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट और capable of being set aside as void at the option of one party. नेक्स्ट, void ab initio। जैसे माइनर के साथ कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले और वो किसी भी स्टेज पे पहुंच जाए वो कॉन्ट्रैक्ट, तब भी अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट void ab initio कहा जाएगा। फिर void आपको पता ही है, नॉट वैलिड, जिसका कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं है, वो void है। जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट में यूज किया जाता है। उसके बाद आता है वाइकेरियस लाइबिलिटी। ये वाइकेरियस लाइबिलिटी ना जनरली एजेंसी के रिलेशनशिप में यूज होता है। एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। किसी ने किसी बड़ी कंपनी की एजेंसी ले ली है, अगर उसने कुछ गलत किया तो प्रिंसिपल भी लायबल होता है एजेंट की गलती के लिए। इसे वाइकेरियस लाइबिलिटी बोला जाता है। उसके बाद आता है वीटो। वीटो एक नेगेटिव वोटिंग पावर होती है। सपोज सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं 5, उनमें से 4 ने बोला ये चीज करनी है, एक भी अगर बोल गया, 5 में से 4 कहते हैं एक चीज करनी है और अगर एक भी बोल गया कि नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूं, तो वो वीटो पावर यूज कर रहा है और वो चीज होती नहीं है। वीटो की ये ताकत है। उसके बाद आता है वैकेंशिया बोना। लावारिस चीज, लावारिस प्रॉपर्टी जिसका कोई मालिक ना हो, उसे वैकेंशिया बोना बोला जाता है। उसके बाद आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट में सपोज एक बॉस है और उसका एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय ने नया मोटरसाइकिल लिया, बॉस कहता है 80,000 का लिया, मुझे 50 का बेचते। अब वो बेचारा एम्प्लॉय है, उसको पता है काम करना है, ये पैसे देता है, तो वो अंडर एक ड्यूरेस या अंडर एक अनड्यू इन्फ्लुएंस वो काम कर देगा, बट अंदर ही अंदर वो खुश नहीं है। तो इसे हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में की हुआ, हाँ ली हुई किसी की। So this is improper use of power or trust in a way that deprives a person of his free will. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है अल्ट्रा वाइरीज। ये आता है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। तो अल्ट्रा वाइरीज का मतलब है बियॉन्ड द पावर, आउटसाइड ऑफ स्कोप ऑफ पावर। ये जनरली जब किसी चीज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखनी होती है तब यूज करते हैं कि अल्ट्रा वाइरीज है चीज, ये आपकी पावर में नहीं था ये चीज करना। देन आ जाता है उब्रीमे फिडेज, उब्रीमे फाइडीज। इसका मतलब है अटमोस्ट गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ, उब्रीमल फाइडी।
इसे कहा जाता है अटमोस्ट गुड फेथ। जैसे कि एक गार्डियन और वार्ड में होगा, एक अटॉर्नी और क्लाइंट में होगा, ये चीज़ डॉक्टर पेशेंट में हो सकता है, वो चीज़। उसको आता है ट्रेसपास। ट्रेसपास क्या होता है? ट्रेसपास होता है अनऑथोराइज्ड एंट्री किसी की भी प्रेमिसिस में या प्रॉपर्टी पे लेना, वो ट्रेसपास कहलाएगा। देन आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, इनमें भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 3 चीज़ें जनरली देखी जाती हैं। एक होता है कॉपीराइट, एक होता है पेटेंट, एक होता है ट्रेडमार्क। कॉपीराइट किसी बुक लिखने पे लिया जाता है, किसी की कोई राइटिंग है। पेटेंट लिया जाता है, कोई इन्वेंशन किया, नया फॉर्मूला बनाया है, कुछ ऐसा किया तब। और जो ट्रेडमार्क है वो लोगो पे लिया जाता है, जैसे एप्पल का लोगो है तो वहां लिया जाता है। टॉर्ट क्या चीज़ है? टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, ये आप याद रखिएगा। टॉर्ट मीन्स सिविल रॉन्ग। उसके बाद आ जाता है सबपीना। सबपीना का मतलब होता है समन करना, कोर्ट का बुलावा आया है, दैट इज सबपीना। स्टेटस को, स्टेटस को जनरली हम स्टे ऑर्डर भी बोल सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं, सपोज एक केस इंस्टीट्यूट हुआ और स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डेट पे इंजंक्शन ले ली या स्टे ले ली। अब नेक्स्ट डेट पे जब हम पेश होंगे तो हम कह सकते हैं कि स्टेटस को में भी मेंटेन्ड, मतलब जो स्थिति है वही बनाए रखो, चाहे डेट्स आगे करते रहो। सो दिस इज स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब है द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सर्कमस्टांसेस और थिंग्स शुड बी मेंटेन्ड एज इट इज। देन स्टेयर डिसिसिस। स्टेयर डिसिसिस का क्या मतलब है? ये बेसिकली प्रेसिडेंट्स के लिए यूज करते हैं कि पुरानी जजमेंट साइट करते हैं हम कि इस केस में ऐसा हुआ था, तो इस केस में सेम स्क्वायरली कवर्ड है हम, इस केस में भी आप वैसी ही जजमेंट दीजिए काइंडली। इसे हम स्टेयर डिसिसिस कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो द प्रिंसिपल दैट डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स इन प्रीवियस केसेस मस्ट बी फॉलोड इन सब्सिक्वेंट केसेस ऑफ सिमिलर नेचर, मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं, जो जजमेंट्स हैं, उनको साइट करके डिसीजंस को लेना। उसके बाद आ गया स्लेंडर। ये डेफेमेशन का पार्ट है, एक लिबल और एक स्लेंडर। स्लेंडर वो चीज़ होगी जो आपके कानों को सुने, जो बेइज्जती आपके कानों को सुनेगी वो स्लेंडर होगी, और जो आपको राइटिंग में आपकी कोई इंसल्ट करता है उसे हम लिबल बोलेंगे। ये डेफेमेशन के 2 पहलू हैं। उसके बाद आता है साइने डाए। इसका मतलब होता है कि कोई डेट फिक्स नहीं की, बस आगे जाके इस केस को लेंगे, और जनरली यूज किया जाता है एडजर्न्ड साइने डाए, मतलब केस को एडजर्न कर रहे हैं बट ये नहीं पता कब उठाएंगे, हम समर सीजन में जाके उठाएंगे, ऐसे करके आप एडजर्न साइने डाए कर देते हैं चीज को। सेडिशन। सेडिशन जो है वो होता है गवर्नमेंट के खिलाफ, ऑफेंस है गवर्नमेंट के खिलाफ सेडिशन, और ट्रीजन होता है नेशन के खिलाफ। देन रॉबरी, ये भी क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। रॉबरी आपको पता है, थेफ्ट है जो, वो रॉबरी बनती है, और रॉबरी डिकॉइटी बन जाती है। कैसे? चोरी आपको पता है, कोई देख नहीं रहा, चुरा लिया। रॉबरी होती है जहां पे थेफ्ट ही बनती है रॉबरी, और वो तब बनती है जब जान का खतरा बीच में आ जाता है किसी को, और अगर 5 या उससे ज्यादा लोग हो जाए तो वो डिकॉइटी बन जाती है। आप ये याद रखिएगा। उसके बाद आ गया रेस सबजुडिस या सबजुडिस, कुछ भी बोल लीजिए इसको। इसका मतलब केस अभी चल रहा है, केस अभी चल रहा है, इसे कहेंगे रेस सबजुडिस, पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। एक होता है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि कई चीजें ना केस में डिसाइड हो चुकी हैं, कई राइट्स डिसाइड कर दिए गए हैं, कई चीजें डिसाइड हो गई हैं, उसे दोबारा अपील में वो चीजें नहीं उठेंगी जो ऑलरेडी डिसाइड हो गई हैं। तो इसको ये बोलेंगे अ केस और सूट ऑलरेडी डिसाइडेड, उसे हम कहेंगे रेस जुडिकाटा। रिबट करना, रिबट का मतलब है सपोज कोई एविडेंस करवाता है अपने केस में, एविडेंस करवाने के बाद दूसरी पार्टी रिबटल दे सकती है उसका, या कोई भी रिपोर्ट देता है या कोई भी चीज करता है। रिबट करना मींस कि आप रिपेल कर रहे हैं, कोई काउंटर प्रूफ दे रहे हैं, उसे हम रिबट बोलते हैं। उसके बाद आता है रेशो डेसिडेंडी। एक ऑबिटर डिक्टा होता है, एक रेशो डेसिडेंडी होता है।
रेशो डेसिडेंडी है, उसका मतलब है कि ओपिनियन गिवन बाय द जज एंड सच ओपिनियन इज नेसेसरी फॉर द डिसीजन ऑफ पर्टिकुलर केस। केस का ना एक जिस्ट होता है, केस में एक केस की जान होती है, जो उसे हम रेशो डेसिडेंडी कहते हैं, कि प्रिंसिपल जिस पे ये जजमेंट फ्रेम्ड है उसे हम कहेंगे रेशो ऑफ डिसीजन। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है केस के लिए वो रेशो डेसिडेंडी का। ऑबिटर डिक्टा होता है कि जब जज किसी डिसीजन पे आ रहे हैं वो बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ ओपिनियंस देंगे, वो ऑबिटर डिक्टा रहते हैं, जो कि एक साइटेशन के लिए तो ठीक है, बट रेशो डेसिडेंडी तो प्रिंसिपल है उस जजमेंट का कि किस प्रिंसिपल पे हम ये जजमेंट को दे रहे हैं। देन रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है अप्रूवल देना, किसी चीज को हाँ करना। जनरली रेटिफिकेशन ना इंटरनेशनल लॉ में यूज करते हैं, जब स्टेट्स, मतलब कंट्रीज को स्टेट्स बोला जाता है उसमें, तो वो जब कोई भी इंटरनेशनल लेवल का लॉ अपनी जैसे इंडिया में ला रहे हैं तो रेटिफाई करते हैं उसे कि ये नया लॉ ला रहे हैं, हम अप्रूवल देते हैं। तो अप्रूवल बाय वर्ड और कंडक्ट और राइटिंग इज रेटिफिकेशन। देन नेक्स्ट इज प्रोसिक्यूट्रिक्स। आप इसे पहले तो ये देखिए, प्रोसिक्यूट्रिक्स वर्ड क्रिमिनल में आ गया, और कोई वुमेन इंस्टीट्यूट करती है या उसको फाइट करती है उसे प्रोसिक्यूट्रिक्स कह देते हैं। प्रोसिक्यूशन कौन होता है? प्रोसिक्यूशन आप पुलिस वालों को भी बोल सकते हैं क्रिमिनल केस में, और आप गवर्नमेंट को भी बोल सकते हैं, आप उनके एडवोकेट को भी बोल सकते हैं, जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से केस गुनाह प्रूव करना है, उन पे है बर्डन ऑफ प्रूफ कि इसने गुनाह किया है। उसके बाद प्रोमिसरी नोट, जो आप ये 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, आपका जितने भी 2000 का नोट, ये सब पे लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर। ये एक प्रोमिसरी नोट है। कोई भी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, कोई भी बिल या कोई भी चीज, चाहे वो लेटर ही हो, उस पर अगर आपने प्रॉमिस करके कुछ साइन कर दिया कि मैं ये चीज करूंगा, वो प्रोमिसरी नोट बन गया। अब वो चाहे किसी को पैसे देने हैं, चाहे कोई भी प्रॉमिस पूरा करना है। नेक्स्ट, प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब सीधा याद रखो प्रोपोर्शनेट या इन प्रोपोर्शन। उसके बाद आता है प्राइमा फेसाई। व्हाट इज प्राइमा फेसाई? प्राइमा फेसाई का मतलब होता है ऊपर ऊपर चीजें दिखना, ऑन द फेस ऑफ इट, देख के ही पता लग रहा है कि इसने क्राइम किया है, बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन, उसे प्राइमा फेसाई बोला जाता है। नेक्स्ट आ गया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट है प्रीवियस केसेस को देखते हुए अगले केसेस को डिसाइड करना, इसे प्रेसिडेंट बोला जाता है। दिस इज अ सोर्स ऑफ लॉ विच रेफर्स टू केस डिसाइडेड प्रीवियसली। नेक्स्ट, पॉलीगैमी। चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, एक से ज्यादा है तो वो पॉलीगैमी है। प्लेंटिफ। प्लेंटिफ सिविल केस को इंस्टीट्यूट करता है, जो दावा डालता है उसे प्लेंटिफ बोला जाता है। प्लेंटिफ प्लेंट डालता है, अपनी अर्जी डालता है कि ये सिविल सूट में डाल रहा हूं। तो पार्टी हु ब्रिंग्स द सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज प्लेंटिफ, और प्लेंट अ स्टेटमेंट इन राइटिंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इन अ सूट, प्लेंट हो गया। परजुरी। परजुरी का मतलब होता है झूठी गवाही देना। परजुरी, गलत गवाही दे दी, एविडेंस में गलत अपने आप को डिपोज कर दिया, एविडेंस देते हुए आप डेपोनेंट बन जाते हैं। अ स्टेटमेंट इन राइटिंग ऑफ अ कॉज ऑफ एक्शन इन अ सूट, प्लेंट हो गया। और जो मैंने अभी आपको परजुरी बताया वो हो गया वायलेशन ऑफ अ प्रॉमिस मेड ऑन ओथ। देन पर इंक्यूरियम क्या होता है? कभी कभी जजमेंट्स भी गलत दी जाती हैं, तो अ मिस्टेकन डिसीजन ऑफ अ कोर्ट इज पर इंक्यूरियम। पेटेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पेटेंट कौन है? इन्वेंशंस के ऊपर पेटेंट करवाया जाता है। उसके बाद आ गया ऑबिटर डिक्टा। वो रेशो डेसिडेंडी याद होगा आपको, प्रेसिडेंट्स में जो बात हुई थी, सेम वे ऑबिटर डिक्टा है। ऑबिटर डिक्टा है रिमार्क्स दिए हैं जो जजमेंट पे पहुंचने के दौरान, कुछ ओपिनियंस दिए हैं, कुछ ऑब्जर्व किया है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेशो डेसिडेंडी तो एक क्रक्स है उस जजमेंट का, प्रिंसिपल है कि इस पे बेस्ड है ये सारी चीजें। उसके बाद आ गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जहां पे पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है। वारंट चाहिए होगा नॉन कॉग्निजेबल के लिए, क्योंकि वो इतने सीरियस ऑफेंस नहीं रहेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं।
और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, वही सब हो गया। देन यूथनेशिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मर्सी किलिंग को यूथनेशिया बोला जाता है। मेंसरिया, गिल्टी माइंड, इल विल, बैड इंटेंशन, बैड फेथ। एक मैकनॉटन रूल है, ये मैकनॉटन रूल यूज किया जाता है जब आपने इंसैनिटी का डिफेंस देना होता है। तो मैकनॉटन रूल इज रिलेटेड टू डिफेंस ऑफ इंसैनिटी, ये याद रखिएगा। मेंडमस, 5 तरह की रिट्स होती हैं, आप लोगों को पता है, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मेंडमस, क्यो वारंटो और सर्शोरारी। उसमें मेंडमस सुनिए आप। मेंडमस वो रिट है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करते हैं। किस लिए? कोई भी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल या गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक अथॉरिटीज को या कोई भी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटैलिटीज अगर होंगी, वो किस लिए कि तुम्हारी ये ड्यूटी बनती है लीगल और इसे परफॉर्म करो। उसके बाद एलएलएम और एलएलबी की फुल फॉर्म, लीगम बैकलॉरियस या लिथम लीगम बैकलॉरियस बोला जाता है बैचलर ऑफ लॉज को, और लीगम मैजिस्टर बोला जाता है मास्टर ऑफ लॉज को, एलएलएम। लिबल, 2 तरह की आपको बताया था बेइज्जती होती है, एक लिबल और एक स्लेंडर। लिबल जो आपकी आंखों को दिखती है बेइज्जती, उसे कहा जाता है। तो डिफेमेटरी स्टेटमेंट स्पेशली इन राइटिंग, बट इट इंक्लूड्स आल्सो पिक्चर्स, साइंस और इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्ट्स। देन कम्स इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो का मतलब है कि थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मतलब देख के ही पता लग रहा है कि क्या सच्चाई है। इंट्रा वायर्स का मतलब है विद इन दी पार्स, अल्ट्रा वायर्स का मतलब है बियॉन्ड दी पार्स। इंटेस्टेट, 2 तरह का, प्रॉपर्टी को डिवॉल्व या प्रॉपर्टी फादर से बच्चों को जब जानी है तो वो 2 तरह से जाती है, एक जाती है टेस्टेट, एक जाती है इंटेस्टेट। टेस्टेट मतलब विल बनाई हुई है, इंटेस्टेट मतलब बिना विल के ऑटोमेटिकली डिवॉल्व हो जाएगी। अगर एक भाई बहन है, मेजर हैं, तो वो दोनों को फादर से 50-50 चली जाएगी। अब अगर उनके नीचे बच्चे हैं तो उनकी 50-50 में से फर्दर डिवाइड होगी। उसके बाद आ जाता है इंटर विवोस। इंटर विवोस का मतलब 2 लिविंग पर्सन्स के बीच में कोई डील होना या कोई ट्रांजैक्शन होना, कुछ भी होना। इंटर आलिया, इंटर आलिया का मतलब है अमंग अदर थिंग्स। अमंग अदर थिंग्स का मतलब कि इन चीजों के साथ साथ हम ये भी करते हैं, इंटर आलिया। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, 3 आते हैं इसमें। उसके बाद आ गया इन्यूएंडो, ये भी लिबल और स्लेंडर का ही डेफिमेशन का पार्ट है। इन्यूएंडो, इन्यूएंडो का मतलब होता है ताना देना, जो कि बड़ा ही इनोसेंट लुकिंग ताना होगा, बट वो बहुत बुरा हिट करेगा, वो बेइज्जती की तरह ही है। सपोज ये अपने फादर पे गया है, कोई पार्टी में अगर बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है वो तो अपने फादर पे ही जाएगा जो बच्चा है, बट वो किस सेंस में बोल रहे हैं, जैसे हम सरकाज़म भी बोलते हैं, वो इस सेंस में बोल रहे हैं कि इसके फादर ने चोरी की थी पिछले साल, तो ये अपने फादर पे ही गया है। देन कम्स इन पारीमेटेरिया। इन पारीमेटेरिया मीन्स के दोनों का सब्जेक्ट मैटर बड़ा ही आइडेंटिकल है या सेम है, इसे इन पेरीमेटेरिया बोला जाता है। इन लिमिनी, इन लिमिनी का मतलब होता है इन द मीनवाइल या एट द आउटसेट, बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज पे, मतलब ये थ्रेशहोल्ड पे ही, स्टार्टिंग में ही इस केस को खत्म कर दिया जाए। सपोज अगर कोई केस डाला है और वो आपको लगता है नहीं बनता, तो आप एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं जैसे कोई भी, तो आप कह सकते हैं कि ये इन लिमिनी ही, ये केस को यहीं ही थ्रेशहोल्ड पे ही खत्म कर दिया जाना चाहिए, ये बनता ही नहीं है केस। देन इन कैमरा मतलब प्राइवेट में जो केस है वो जज और जो पार्टीज हैं बस वही उस केस में उस वक्त कोर्ट में प्रेजेंट होंगी, वो ऑनलाइन हो सकती हैं और फिजिकल भी हो सकती हैं। तो इन कैमरा का मतलब ओनली पार्टीज एंड द जज, और कोई नहीं रहेगा कोर्ट में। आफ्टर दैट हैबियस कॉर्पस, 5 तरह के डेटा। हैबियस कॉर्पस को ना 2 नाम से और जाना जाता है, बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, हॉलमार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम एंड यू मे हैव द बॉडी। ये इलीगल डिटेंशन के खिलाफ ये डाली जाती है रिट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226। हैबियस कॉर्पस याद रखिएगा, यू मे हैव द बॉडी। इलीगल अगर कोई डिटेन हो जाता है तो कोर्ट में जाके
ये रिट डाली जा सकती है कि रीजन बताओ इनको क्यों इलीगली डिटेन किया है, वरना मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए इसको। देन जेनोसाइड, मास किलिंग, जेनोसाइड को मास किलिंग बोला जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल या पर्टिकुलर रेस के, रिलीजन के, एथनिक ग्रुप कोई भी हो गया। उसके बाद आ गया फिड्यूशरी। फिड्यूशरी का रिलेशन मतलब होता है ट्रस्ट पे जो बेस्ड होता है, एडवोकेट क्लाइंट, डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट, ये रिलेशंस। उसके बाद इंपॉर्टेंट है डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब होता है, ये जनरली ना फैमिली लॉ में स्पाउस के बीच में यूज करते हैं इस वर्ड को, कि हस्बैंड वाइफ को डिजर्ट कर रहे हैं या वाइफ हस्बैंड को डिजर्ट कर रही है, इग्नोर कर रहे हैं, वो एक छत के नीचे रहते हुए, एक घर के अंदर रहते हुए भी डिजर्ट कर सकते हैं, अलग अलग रह के घर के अंदर, तो ये डिजर्शन हो गया। अबंडनमेंट बाय वन स्पाउस ऑफ द अदर। डेफेमेशन, आपको बताया डेफेमेशन क्या है। डेफेमेशन सिविल में भी है, क्रिमिनल में भी है। तो डेफेमेशन समझते हैं आप, लिबल स्लेंडर इसके पार्ट्स हैं। डीज्योर, डीज्योर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, और डी फैक्टो का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट, एक्चुअल सिचुएशन। डैमेज, व्हाट इज डैमेज? डैमेज वो सम ऑफ मनी है जो कोर्ट ग्रांट करता है अगर कोई भी ब्रीच होती है किसी कॉन्ट्रैक्ट की, किसी टॉर्ट की, कोई भी सिविल रॉन्ग होता है, तो डैमेजेस एज अ कंपनसेशन कोर्ट अवॉर्ड करता है। इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है अनलिक्विडेटेड डैमेज, एक होता है लिक्विडेटेड डैमेज। जो अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है वो असर्टेन नहीं हुआ होता पहले से, वो कोर्ट डिसाइड करता है कि बेइज्जती करने, इनकी बेइज्जती की, आप कितना कंपनसेशन दीजिए इनको। अब आ गया कॉन्ट्रैक्ट की बात, कई बार लिख देते हैं कि अगर आपने ये काम हमारा नहीं किया तो आपको 50 लाख रुपए हमें देना पड़ेगा, दैट इज लिक्विडेटेड डैमेज, पहले से ही असर्टेन था, बस कोर्ट जाके बोलना है कि विद इंटरेस्ट दे दो जी, सिंपल। देन कम्स कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। आपको पता है कॉपीराइट जनरली बुक राइटिंग पे ही लिया जाता है। उसके बाद आ गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरीके से होता है, कोर्ट के अंदर बैठ के जब आप कोर्ट के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो, या आप कोर्ट का कोई ऑर्डर ना मानो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र को बोलते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक क्राइम को कमिट करने के लिए एग्री करते हैं, उसे कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, चाहे क्राइम कराओ चाहे ना कराओ। देन कम्स कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल राइट्स आर दोज राइट्स जो हस्बैंड और वाइफ के मैट्रिमोनियल रिलेशन के राइट्स हैं, उसे कंजुगल राइट्स बोला जाता है। देन आ गया कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि किसी भी कॉज को एक्सेप्ट करना, हियरिंग के लिए, डिसीजन के लिए जुडिशियल नोटिस लेना, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, ये बोला जाता है कि जुडिशियल नोटिस ले लिया कि हाँ इस केस को हम इस केस को हम एक्सेप्ट करते हैं और ये केस हम एडजुडिकेट करेंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसके लिए विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। सर्शोरारी रिट है एक तरह की। सर्शोरारी सुपीरियर कोर्ट होता है, जो वो इंफीरियर कोर्ट के डिसीजन को क्वाश करने के लिए यूज किया जाता है इसको, सर्शोरारी को। केवियट एक वार्निंग होती है। केवियट एम्प्टर का मतलब होता है बायर को बिवेयर रहना चाहिए, परचेजर को। एक केवियट वेंडेटर भी होता है कि जो वेंडर है उसको भी बिवेयर रहना चाहिए। बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ is always on the prosecution to prove the guilt of the accused. बोर्स्टल, BORSTAL, यहां पे ये रिफॉर्मेटरी होती है, यंग ऑफेंडर्स को रखा जाता है यहां, सुधार गृह। बोनाफिडे, गुड फेथ। बैटरी, बैटरी क्या होता है? जब बैटरी का मतलब है कि दिमाग में आदमी के एक टेंशन दे देना, एक एप्रीहेंशन दे देना कि अब मुझे मार पड़ने वाली है, दैट इज बैटरी। क्राइम ऑफ एक्चुअल और इंटेंडेड यूज ऑफ फिजिकल फोर्स ऑन अ पर्सन। बेलेबल का क्या मतलब है? बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसके लिए बेल मिलती है एज अ मैटर ऑफ राइट, ये पेटी ऑफेंसेस में जनरली मिलती है। अटेस्टेशन क्या होता है? अटेस्ट का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन इस आदमी ने दी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं आपको अटेस्टेशन, एफिडेविट और डेपोनेंट का मतलब समझाता हूं। जब केसेस होते हैं तो उसमें हम एविडेंस देते हैं। जब भी हम एविडेंस देते हैं तब हम उस पर एक ओथ लेते हैं अपने आप को डेपोनेंट डिपोज करके, और वो नोटरी से अटेस्ट करवाते हैं। ये तीनों कनेक्टेड है। तो अटेस्ट मीन्स टू अफर्म, टू बी करेक्ट और ट्रू और जेन्युइन।
नेक्स्ट इज एंटीसिपेटरी बेल। ये अरेस्ट से पहले ही ले ली जाती है कि एप्रीहेंशन है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूँ और मेरा इसमें कोई भी गुनाह नहीं है, मेरे को काइंडली बेल दे दी जाए। अ पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंस may apply to High Court or Court of Sessions for anticipatory bail so as to be released on bail in the event of his arrest. इसमें एंटीसिपेटरी बेल ले ली जाती है कि अगर काइंडली मुझे पुलिस कभी भी अरेस्ट करती है तो मुझे बेल पे छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट है एमिकस क्यूरे। इसे हम फ्रेंड ऑफ कोर्ट भी कहते हैं। इसे हम वो लॉयर कहते हैं जो अपॉइंट करता है, कोर्ट अपॉइंट करता है इसको पुअर लिटिगेंट को उसकी तरफ से केस को लड़ने के लिए। एलिबाई, इट मीन्स कि एक्सक्यूज के क्राइम जब हुआ मैं तो कहीं और बैठा हुआ था और प्रूफ देना उसका। एलिबी, एलिबाई, कुछ भी बोल लो। एफिडेविट, आपको बताया एफिडेविट में हम डेपोनेंट बन जाते हैं। डेपोनेंट मीन्स डिपोज कर रहे हैं ऑन ओथ, हम कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो नोटराइज करवाते हैं हम, और अगर वो गलत निकलती है तो परजुरी का ऑफेंस है हमारे ऊपर। एडमोनिशन का मतलब होता है वार्निंग देके छोड़ देना। एडजुडिकेशन का मतलब होता है केस को सुन के प्रॉपरली उसे एडजज करना, जजमेंट देना। एडजर्न का मतलब तारीख पे तारीख, एडजर्न। एडजेक्टिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ एक ही बात है। सीआरपीसी है जैसे, दैट इज प्रोसीजरल लॉ। लॉ रेगुलेटिंग प्रोसीजर, द लॉ एज टू प्लीडिंग, प्रैक्टिस, एविडेंस एक्सेट्रा। सब्सटैंटिव लॉ है आईपीसी और प्रोसीजरल लॉ है सीआरपीसी। एक्टस रियस, रॉन्गफुल एक्ट, गिल्टी एक्ट। एक्विटल का क्या मतलब है? अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एविडेंस है जो उसके हिसाब से एक्यूज्ड गिल्टी नहीं है, उसने किया है क्राइम नहीं किया, बट वो एविडेंस में हो गया साबित कि इसने क्राइम नहीं किया, उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल के इसको बरी किया जाता है। एक्यूज्ड वो होता है जो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए जिसे चार्ज किया जाता है, अभी गुना प्रूव नहीं हुआ, गिल्टी वो बाद में बनेगा, क्रिमिनल वो बाद में बनेगा, पहले वो एक्यूज रहता है जब तक ट्रायल चलती है। देन अकम्प्लिस, इसमें भी 3 तरीके की चीजें हैं। अबेटमेंट, अकम्प्लिस, असेसरी। असेसरी वो आदमी होता है जो क्राइम से कंसर्न रहेगा, जैसे कि हम जब क्राइम करके आएंगे तो मोड़ पे खड़ा रहना, हमें पिक कर लेना। अकम्प्लिस होता है जो क्राइम सीन पे साथ होगा, पूरी मदद कर रहा होगा, दरवाजा खोल के खड़ा होगा कि अंदर घुसे। और जो असेसरी है वो मोड़ पे खड़ा होगा गाड़ी लेके, तो उसका काम छोड़ने का है, वो असेसरी हो जाता है। और अबेटमेंट है मास्टरमाइंड की, जो मेन बंदा है जिसने इंस्टिगेट किया है क्राइम को। तो अगर तीनों की बात करें तो अकम्प्लिस वो होगा अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद अनदर पर्सन इन कमीशन प्रेजेंट एट क्राइम सीन। असेसरी इज अ पर्सन हु whether commits or not or do not commit the crime, but he is involved somehow in the crime. And abettor is who instigate or encourages or aids the commission of an offense. तो abettor जो है उसके पार्ट्स हैं accessory और accomplice, ये समझिए आप। एब्डक्शन और किडनैपिंग, यहां भी 2 बातें। किडनैपिंग होती है बच्चों की, एब्डक्शन होती है बड़ों की। अगर मेल 16 साल से ऊपर है उसकी भी एब्डक्शन होगी, फीमेल 18 साल से ऊपर है उसकी एब्डक्शन होगी, उससे नीचे इनकी किडनैपिंग ही बोली जाती है। और ये रॉन्गफुल टेकिंग अवे होती है ऑफ अ पर्सन। किडनैपिंग में बोला जाएगा रॉन्गफुल टेकिंग अवे फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द लीगल गार्डियन। एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट चीज गलत है अगर वॉइड और एब इनिशियो है। वैसे एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। थैंक यू। इसे आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, आपकी बहुत हेल्प करेगा ये लॉ एंट्रेंस में। थैंक यू।